अपना घर बनाते समय ये ध्यान रखो कि पड़ोसी का हवा पानी ये ना रुके, पड़ोसी के बच्चों को तकलीफ ना हो, तो आपका वो रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन यदि आप उसका सब रोकना शुरू कर दोगे तो हम डेवलपमेंट करने में कई बार इतना मशगूल हो जाते हैं, हमको लगता है बस ये देश का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन जो उससे मार्जिनलाइज सेक्शन परेशान हो रहा है उसके बारे में किसने सोचा? उसके बारे में सोचते ही नहीं है हम। और जब नहीं सोचते हैं तो रेडिकलाइजेशन होता है, नहीं सोचते हैं तो रिएक्शन आता है, नहीं सोचते हैं तो एक्सट्रीमिज्म होता है, और ये होगा। और ये बेसिक इसका कारण सिर्फ और सिर्फ डिप्रिवेशन है, वंचना। ये वंचना नहीं होगी तो नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए? हम हमेशा बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मोदी जी की जय, जो आप बोलते हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, एंश्योर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ताकि सरकार उनकी सुने कि हमको वोट नहीं देंगे तो हम बाहर हो जाएंगे, ensuring good governance, timely conflict resolution, appropriate rehabilitation, their socio-cultural reintegration, community engagement। ये सब करोगे तो डेवलपमेंट भी होगा, डिसेंट भी नहीं होगा। डेवलपमेंट भी होगा, रेडिकलाइजेशन भी नहीं होगा। डेवलपमेंट भी होगा, एक्सट्रीमिज्म भी नहीं होगा। तो डेवलपमेंट के साथ एक्सट्रीमिज्म इसलिए होता है क्योंकि हम होलिस्टिक पॉलिसी नहीं बनाते हैं, पीस मिल सॉल्यूशन देते हैं डेवलपमेंट का। हम डेवलपमेंट को सिर्फ इकोनॉमिक यार्डस्टिक पर मेजर करते हैं कि इसमें कितना खर्चा हो रहा है। हम इस यार्डस्टिक को नहीं लेते कि इसके डेवलपमेंट से कितना ज्यादा सोशियो कल्चरल कैपिटल का नुकसान होगा। तो वी हैव टू इवैल्यूएट दैट सोशियो कल्चरल कैपिटल टू। और यदि हम सोशियो कल्चरल कैपिटल इंपैक्ट को एसेस कर लें, इवैल्यूएट कर लें और उसको रिहैबिलिटेशन में, रिलोकेशन में, रीइंटीग्रेशन में यूज करें, तो हमें लगता है हमें थोड़ा सा ज्यादा बजट देना पड़ेगा लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। वो डेवलपमेंट रुकेगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, इस कहानी को सुन लेना। एक किसान था, उसके अगल बगल भी 4 से 10 किसान थे। अब उसने क्या किया कि वो शहर गया, पैसा था उसके पास, वो सबसे अच्छे बीज लेकर के आया, बेस्ट क्वालिटी ऑफ सीड्स उसने बोया अपने यहां, और उसको बम्पर क्रॉप मिली जबकि बाकी लोगों को कम मिली। तो ये और अमीर हो गया और बाकी लोग और गरीब हो गए। कंपैरेटिव डिप्रिवेशन दिखने लगा। जब कंपैरेटिव डिप्रिवेशन दिखेगा तो लोग थोड़ा सा ईर्ष्या करेंगे, तो इनको बेटों पर आक्रमण होने लगा, लड़ाई झगड़े होने लगे। चूंकि ये शुरुआत में पावरफुल थे तो पैसे से दबा लिए, लेकिन इतने सारे लोग कैसे संभालेंगे? नुकसान होना शुरू हुआ। ये नुकसान हुआ। एक दूसरा बंदा था, उसने क्या किया, जब वो खेत के लिए बीज लेके आया तो अपने आसपास के 10 खेत वालों को भी वही बीज उसने गिफ्ट कर दिया, तुम लोग भी यही लगाओ। और जब उसने ऐसा किया तो चूंकि पॉलिनेशन भी तो होता है क्रॉप में, तो जब अगल बगल में अच्छे क्रॉप्स होंगे वही होगा, तो पॉलिनेशन भी ठीक हुआ। तो जो पहले वाला किसान था उसकी यदि हम देखें प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी और इसकी प्रोडक्टिविटी देखें तो इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी। और बाकी लोग भी इस बारे में इसके साथ थे कि यार देखो भैया ने हमारे लिए कितना किया है कि खुद बीज लाए और हमको दिया, हम भी किसान खुश हो गए। तो एक्सट्रीमिज्म के कारण वो डेवलपमेंट है जिस डेवलपमेंट में आपने बाकियों की इच्छाओं को छोड़ दिया।
ठीक है कि नहीं ठीक है? इसी तरह से एक किसान था, वो तरबूज की फसल लगाता था, वो तरबूज की फसल लगाता था, और वो जब तरबूज उसके हो जाते थे तो वो बच्चों को पार्टी देता था, वो बच्चों को पार्टी देता था, और उस बच्चों से कहता था बीज जो निकले वो इधर रखते जाना तुम लोग, तरबूज के बीज तो खाएगा नहीं, तो बच्चे रख देते थे, वो बटोर लेता था और उसको वो फिर से उगाता था। उसका बेटा देखता था इस बात को, और उस किसान का जो फसल है हर साल बेहतर, ज्यादा टेस्टियर, बिगर, बेटर, क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट सब हो रहा था उसका। अब किसान मर गया एक दिन, मरना ही था, सबको मरना होता है, बुढ़ापे मर गए। बेटे ने कहा हम भी अपने बाप की तरह से करेंगे, तो बेटा भी बच्चों को पार्टी देने लगा, लेकिन साल दर साल उसकी जो फसल की क्वालिटी वो खराब होती जा रही थी। अब वो समझ ही नहीं पा रहा था ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया, तो वो अपने पिता के दोस्त के पास मिलने गया कि क्या हुआ। उन्होंने उसको फिर समझाया कि तुमने क्या गलती की। उन्होंने समझाया कि देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी जो बेस्ट तरबूज निकलता था उन तरबूजों को निकालते थे और उन बच्चों को खिलाते थे, और बाकी तरबूज बेच देते थे, वो भी क्वालिटी खराब नहीं होती थी। तुम क्या करते हो, जो वर्स्ट तरबूज होते हैं तुम सोचते हो बचत हो जाए और फसल की हमको कीमत ज्यादा मिल जाए, जो सबसे खराब तरबूज होते हो वो तुम निकालते हो और उन बच्चों को खिलाते हो, और उस बीज को अगले साल के अगले साल बढ़ाते चले जा रहे हो, तो तुमको तो नुकसान होना ही हुआ। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो जब डेवलपमेंट करो तो बाकी लोगों का ख्याल रखो। तो कभी भी जब भी तुम सोचोगे कि विकास हो रहा है, और विकास के बाद देखो हमारा जो ट्राइबल एरिया है उसमें इस तरह के रिएक्शंस आते हैं, जो डेवलपमेंट हुआ लेकिन नहीं मिला, तो आप देखो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों का आता है, आएगा कि नहीं आएगा? उन रीजन्स में जिसमें डेवलपमेंट हुआ लेकिन रिमोट एरियाज में डेवलपमेंट नहीं हुआ, उनका रिएक्शन आता है। तो हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करें, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट की बात करें, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, और सबसे बड़ी बात यह है कि दो वी कैन नॉट गो फॉर यूटोपियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, बट डेफिनेटली वी कैन गो फॉर ऑप्टिमम मॉडल ऑफ डेवलपमेंट विद मिनिमम avenues for dissatisfaction, disgruntledness and disorientation of the people। यदि ये हम कर ले गए तो आप मान के चलिएगा डेवलपमेंट तो होगा लेकिन एक्सट्रीमिज्म नहीं डेवलप होगा। हमारे जो अधिकारी लोग हैं ना, वो अधिकारी हो गए हैं, वो सिविल सेवक नहीं रह गए, वो मालिक लोग हैं। तो उनको आम जनता का दुख दर्द समझ में नहीं आता, जबकि वो उसी समाज से, उसी तबके से, उसी बैकग्राउंड से और उसी कमजोर इकोनॉमिक सिस्टम से, परिवार से निकल के आते हैं, लेकिन जैसे ही वो सिविल सर्वेंट बनते हैं उनको लगता हम तो साहब हो गए, साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कितना तन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, मेरा जूता है लंदन का, और बस। तो वो दे डिटैच देमसेल्व्स फ्रॉम द कॉमन मासेस, और डिटैचमेंट होता है तो क्या करते हैं, वो उनको हे दृष्टि से देखते हैं, लुक डाउन, दे आइसोलेट देम, दे डिस्क्रिमिनेट देम, दे डू नॉट लिसन टू देयर रीजनेबल लॉजिकल डिमांड्स, दे ऑलवेज यूज द पॉलिसी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, they always give piecemeal solution, they always try to resolve the problem for the temporary dimension, they never seek long term logical decisions to resolve a problem forever। ये समस्या है। तो हम एज ए ह्यूमन बीइंग जब अधिकारी बने
तो अधिकारी नहीं बने, हम ह्यूमन बीइंग बने रहें, हम लॉजिकल सोच लें।